हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपनी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में हमारे पास चैप्टर था रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म, यानी कि जीवों में श्वसन। और प्रीवियस लेक्चर में हमने यहाँ पे रेस्पिरेशन के प्रोसेस को समझा, उसके बारे में हमने बात की यहाँ पे। इसी के साथ कुछ क्वेश्चन आंसर्स हम डिस्कस कर रहे थे इस चैप्टर से रिलेटेड। जो भी आपके टॉपिक्स यहाँ पर हैं, इंपॉर्टेंट जो टॉपिक हैं उनसे बनने वाले जो क्वेश्चन हैं, हम वहाँ पर क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस कर रहे थे। आज के लेक्चर में हम यहाँ पर कुछ और क्वेश्चन देखेंगे जो कि इस चैप्टर से रिलेटेड होंगे। आपको सबसे पहले क्वेश्चन दिए जाएंगे, आप यहाँ पे कोशिश करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने की। उसके बाद आपको आंसर बताए जाएंगे और आप अपने आंसर से मैच करेंगे कि आपके आंसर कितने सही थे और कितने यहाँ पे गलत थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन आंसर्स। चलिए क्वेश्चन है, श्वसन की प्रक्रिया कितने चरणों में पूरी होती है? आंसर आप सबसे पहले खुद देखेंगे। आपको पूछा गया है कि जो श्वसन की प्रक्रिया वो कितने चरण, कितने फेजेस आते हैं, जैसे अलग अलग चरण होते हैं। हमने जब श्वसन की प्रक्रिया कही थी तो हमने कहा श्वसन की प्रक्रिया अलग अलग चरणों में पूरी होती है। 3 चरण, 3 जो स्टेजेस हैं उनके बारे में हमने बात की थी। वो 3 स्टेजेस कौन कौन सी हैं वो आपको यहाँ पर बतानी है, ठीक है। ये भी हो सकता है आपके पास क्वेश्चन है कि श्वसन की जो प्रक्रिया है यहाँ पे लिखा हुआ है वो कितने चरणों में पूरी होती है। तो आपका आंसर आपको मिल गया कि 3 चरणों में पूरी होती है। आंसर क्वेश्चन आएगा कि श्वसन की प्रक्रिया के 3 चरणों के नाम लिखिए, ठीक है। तो आपको क्या है, इतना तो हमें पता है कि श्वसन की प्रक्रिया 3 चरणों में पूरी होती है। वो कौन कौन से चरण होते हैं, कौन कौन से फेज होते हैं, कौन कौन से स्टेजेस होती हैं, उनके नाम आपको यहाँ पर लिखने हैं। तो चलिए जल्दी से आप लोग यहाँ पर नोट कर लेंगे। चलिए, तो हम जानते हैं कि श्वसन की प्रक्रिया के 3 चरण होते हैं। कौन कौन से होते हैं उनको हम यहाँ पे नोट कर लेंगे। श्वसन की प्रक्रिया का जो पहला चरण होता है उसको हम कहते हैं यहाँ पे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, और इसी को हम क्या कहते हैं, बाह्य श्वसन कहते हैं। बाह्य श्वसन जो है वो 2 प्रकार का होता है, ठीक है। इसी में जो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है उसमें हमने इनहेलेशन और एक्सहेलेशन यानी कि अंतः श्वसन और निः श्वसन दोनों पढ़े थे। दूसरा जो स्टेप होता है वो है यहाँ पे इंटरनल रेस्पिरेशन, जिसे हम कहते हैं आंतरिक श्वसन, ठीक है। और तीसरा है यहाँ पे सेलुलर रेस्पिरेशन, जिसे कहते हैं कोशिकीय श्वसन, ठीक है। 3 हमारे जो श्वसन होते हैं, 3 प्रकार के जो चरण होते हैं वो ये हैं। आपको जल्दी से इसे अपनी कॉपी में क्या करना है, नोट करना है।
चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। और अब हम बात करेंगे, ये तो क्वेश्चन आंसर्स हमारे पास आते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन आपने प्रीवियस लेक्चर में देखे हैं और एक क्वेश्चन अभी हमने डिस्कस किया है। अब हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसे हम कहते हैं एमसीक्यू, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का मतलब होता है एक स्टेटमेंट दी जाती है, उसके आपको अलग अलग ऑप्शन दिए जाते हैं और आपको सही ऑप्शन चूज करना है, जैसे कि हमने कई बार पहले भी ऐसे जो क्वेश्चन हैं उन्हें सॉल्व किया है। पहला जो आपका क्वेश्चन है वो आपके पास आता है, जीव भोजन जीव ऊर्जा प्राप्त करते हैं। जीव ऊर्जा प्राप्त करते हैं, ठीक है। इसके आपके पास ऑप्शन है, यानी कि ऑर्गेनिज्म जो है या जो जीव है, ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम, यानी कि जीव ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इसके आपके पास 4 ऑप्शन आएंगे और इसी में से आपको सही ऑप्शन यहाँ पर क्या करना है, चूज करना है। तो पहला ऑप्शन है, जो जीव है वो ऊर्जा प्राप्त करते हैं कहाँ से, आपने कहा भोजन से, फ्रॉम फूड, भोजन से या चलने से, ठीक है, चलने से। तीसरा है सोने से, यानी कि फ्रॉम स्लीपिंग। और लास्ट है इनमें से कोई भी नहीं, यानी कि आपका जो आंसर है इनमें से कोई भी नहीं है। ठीक है, ये है फ्रॉम फूड, फ्रॉम वॉकिंग, फ्रॉम स्लीपिंग, नन ऑफ द अबव। ठीक है, चलिए अपना जो सही आंसर है वो आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि जो ऑर्गेनिज्म है, जो जीव है, वो भोजन ग्रहण करते, जो ऊर्जा प्राप्त करते हैं वो कैसे करते हैं। चलिए, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। हमने कहा जब हमें भोजन की आवश्यकता है तो हम भोजन कहाँ से ग्रहण करते हैं। आपने कहा हमारा सही आंसर आएगा यहाँ पर पहला, यानी कि हम यहाँ पर ऊर्जा भोजन से प्राप्त करते हैं। जब हमने भोजन लिया तब हमें क्या मिलती है, ग्लूकोज मिलता है और उसी से हमें क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। इजी है, आगे बढ़े। आगे जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है उसमें है कोशिकीय श्वसन पाया जाता है। यानी कि सेलुलर रेस्पिरेशन फाउंड इन, कोशिकीय श्वसन कहाँ पाया जाता है। आपके पास ऑप्शंस आते हैं। पहला जो ऑप्शन है वो है यहाँ पर ऊतक में, यानी कि टिश्यू में। दूसरा है यहाँ पर अंग में, अंग यानी कि ऑर्गन में, ठीक है। तीसरा जो ऑप्शन हमारे पास आता है वो है त्वचा में, यानी कि स्किन में। चौथा है यहाँ पर कोशिका में।
यानी कि सेल में। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया कि जो कोशिकीय श्वसन होता है वो कहाँ पाया जाता है? आपके ऑप्शन है ऊतक में पाया जाता है, अंग में पाया जाता है, त्वचा में पाया जाता है या कोशिका में पाया जाता है। तो हमने कहा कि क्योंकि कोशिकीय श्वसन की बात चल रही है, किसकी बात चल रही है? सेलुलर रेस्पिरेशन। कोशिकीय श्वसन को क्या कहते हैं हम? सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। तो हमने कहा कि जो सेलुलर रेस्पिरेशन है, कोशिकीय श्वसन है, हमें शब्द से ही पता चला कि कोशिकीय श्वसन कहाँ पाया जाएगा? कोशिका में पाया जाएगा। ऐसे ही हमने कहा था, हमने क्या बात की थी? हमने कहा था फॉर एग्जाम्पल यहाँ से एक ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के हमारी क्या आती हैं? आर्टरीज आती हैं और ये अलग अलग अंगों में क्या करती हैं? ऑक्सीजन को पहुंचाती हैं। यहाँ से ये क्या करेंगी? ये ऑक्सीजन देती हैं और ये कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के जाती हैं। ठीक है, इस प्रकार का जो श्वसन होता है वो हमारा क्या कहलाता है? कोशिकीय श्वसन यहाँ पर कहलाता है। क्लियर है? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है वो है अवायवीय श्वसन पाया जाता है, यानी कि एनारोबिक रेस्पिरेशन किस में पाया जाता है? आपके पास ऑप्शन है। पहला जो ऑप्शन होता है ये पाया जाता है मनुष्य में, दूसरा आपके पास आता है ये पाया जाता है पौधों में, तीसरा है ये पाया जाता है ईस्ट में, चौथा है ये पाया जाता है गाय में। यानी कि आपके एग्जाम्पल है ह्यूमन, प्लांट, ईस्ट एंड काउ। चलिए अपने क्वेश्चन को पढ़िए, ऑप्शंस को देखिए और सही ऑप्शन यहाँ पर चूज कीजिए। चलिए, तो हमने कहा अवायवीय श्वसन किस में पाया जाता है? तो हमने बात की थी अवायवीय श्वसन का मतलब होता है कि जहां पर ऑक्सीजन अनुपस्थित हो। और इस प्रकार का जो श्वसन है वो हमने कहाँ देखा था? ईस्ट में देखा था। ऑप्शन नंबर थर्ड जो हमारे पास आता है, हमने कहा था ईस्ट में क्या है? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ही ग्लूकोज टूटता है। तो हमने कहा ऐसा तो हमने मनुष्यों में भी देखा था, लेकिन वहां पर क्या होता है? आपने कहा ऐसा नहीं कि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है, ऑक्सीजन हमें चाहिए होती है। वो तो जब क्या है, जब ऑक्सीजन कम पड़ जाती है तो उस कंडीशन में यहाँ पर अवायवीय श्वसन होता है, लेकिन साथ साथ में वायवीय श्वसन भी होता रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर देखते हैं। अगला जो प्रश्न हमसे पूछा गया है, अगला जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है उसमें कहा गया है ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज के टूटने से ऊर्जा निकलती है। ठीक है, आपको बताया गया है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज के टूटने से ऊर्जा निकलती है। यह प्रक्रिया कहलाती है, यह प्रक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? आपके पास फिर से 4 ऑप्शन है और आपको सही ऑप्शन बताना है कि इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन कहता है
कि यह प्रक्रिया कहलाती है अवायवीय श्वसन। एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन, और दूसरा है वायवीय श्वसन यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन। तीसरा है पाचन, और चौथा है यहाँ पर उत्सर्जन। ठीक है, आपने कहा कि जब भी शरीर में ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज टूटता है तो उससे ऊर्जा निकलती है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? अवायवीय श्वसन कहते हैं, या वायवीय श्वसन कहते हैं, या पाचन कहते हैं, या उत्सर्जन कहते हैं। यानी कि ये होगा एनारोबिक रेस्पिरेशन, ये होगा एरोबिक रेस्पिरेशन, ये होगा डाइजेशन, और ये होगा एक्सक्रीशन। तो चलिए अपने सही ऑप्शन को आप लोग यहाँ पर टिक करेंगे। चलिए, तो हमने कहा कि अगर यहाँ पर ऑक्सीजन उपस्थित है, सबसे पहले तो ये समझते हैं कि ग्लूकोज के टूटने की प्रक्रिया जिससे कि हमें ऊर्जा मिलती है, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन कहते हैं। तो ये प्रक्रिया होगी रेस्पिरेशन सबसे पहले तो। ठीक है, ना ये डाइजेशन है, ना ही ये एक्सक्रीशन है, ये है यहाँ पे रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन। ठीक है, तो आपका ये ऑप्शन और ये ऑप्शन हट जाता है। अब अपने का कौन सा रेस्पिरेशन है? तो वायवीय का मतलब होता है कि वायु का उपस्थित, वायु से मतलब है ऑक्सीजन का उपस्थित होना। अवायवीय से मतलब है कि जब ऑक्सीजन उपस्थित नहीं है, यानी कि यहाँ पर क्या है? वायु उपस्थित नहीं है। ठीक है, तो हमने कहा क्योंकि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज टूट रहा है तो क्या होगा? यहाँ पे वायवीय श्वसन होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या होगा? सही आंसर होगा। क्लियर है? चलिए, अब हमने बात की है यहाँ पर श्वसन की प्रक्रिया में भाग लेने वाला अंग तंत्र है। कौन सा अंग तंत्र श्वसन की प्रक्रिया में भाग लेता है? ऑप्शन है, पहला ऑप्शन हमारे पास आता है पाचन तंत्र। ठीक है, दूसरा है यहाँ पर श्वसन तंत्र। ठीक है, तीसरा है यहाँ पे उत्सर्जन तंत्र, और चौथा है यहाँ पे प्रजनन तंत्र। ठीक है, ये है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, ये है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये है आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये है आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम। चलिए बताइए कि जो श्वसन की प्रक्रिया में जो भाग लेने वाला तंत्र है वो कौन सा तंत्र यहाँ पर आता है? पाचन तंत्र है यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम है, श्वसन तंत्र है यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उत्सर्जन तंत्र है यानी कि एक्सक्रीटरी सिस्टम है, या प्रजनन तंत्र है यानी कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम है।
क्वेश्चन इजी है। हमने कहा श्वसन की प्रक्रिया में भाग लेने वाला जो तंत्र होगा उसका नाम कुछ श्वसन से संबंधित ही होगा। ऑप्शन कौन सा सही होगा हमारा? ऑप्शन सेकंड, श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र एक ऐसा तंत्र है जिसमें श्वसन की प्रक्रिया होती है। तो हमने कहा बाकी के जो तंत्र हैं उनमें और उनके बारे में अगर हम बात करें तो हमने कहा जैसे कि पाचन तंत्र में होता है पाचन, ठीक है। उत्सर्जन तंत्र में होता है उत्सर्जन, और प्रजनन तंत्र में होता है प्रजनन, ठीक है। क्लियर है इतनी बात? तो ये हमें यहाँ पे पता होना चाहिए। चलिए आपने टिक कर लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। श्वसन दर किसे कहते हैं? ठीक है, क्वेश्चन आपके पास आता है श्वसन दर, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। श्वसन दर किसे कहते हैं? चलिए, तो श्वसन दर की जो परिभाषा है वो क्या यहाँ पर होगी? हमने कहा इसका आंसर क्या होगा? एक व्यक्ति एक मिनट में जितनी बार श्वसन की क्रिया करता है या जितनी बार श्वसन करता है वह उस व्यक्ति की श्वसन दर कहलाती है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि एक व्यक्ति, एक जो यहाँ पे क्या होता है, जो परिपक्व व्यक्ति होता है वो एक मिनट में कितनी बार सांस लेता है, यानी कि श्वसन दर की परिभाषा तो हमें आ गई है, लेकिन श्वसन दर कितनी होती है हमारी, इसके बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी। आप एक बार घर से पढ़ करके लेकर के आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।